वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। हम इस टॉपिक को सबसे आसान, सबसे तेज और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इसके 4 वीडियोस अपलोड कर दिए, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इसका की आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूँ और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लग जाते हैं। दोनों ओर से पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं, तो दोनों ओर से सवारी से आने जाने में कुल कितना समय लगेगा। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको पिछले पार्ट्स में बताया, यानी कि पार्ट 4 में। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूँ और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगते हैं, यानी कि वो जाता है और पैदल और वापस आता है वो सवारी से, तब उसे लगते हैं 37 मिनट। यानी कि हम कह सकते हैं पैदल प्लस सवारी इक्वल टू 37 मिनट, बिकॉज वो जाएगा पैदल और आएगा सवारी से, तो दोनों को मिला के उसे 37 मिनट लगेंगे। फिर कह रहा है दोनों ओर से पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से यानी पैदल प्लस पैदल में उसे कितना लगते हैं, 55 मिनट। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों ओर से वो सवारी से आए भी और जाए भी, तब उसे कुल कितना समय लगेगा। तो ये आप देख रहे हैं, आपका ये इक्वेशन के रूप में आपका सॉल्व हो जाएगा। 2p इक्वल टू 55 मिनट, यानी कि उसे पैदल जाने में कुल कितने मिनट लगेंगे, तो 55/2 मिनट। अब इसी चीज को हमने इक्वेशन 1 में सॉल्व कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 में हमने 55/2 प्लस सवारी इक्वल टू 37 मिनट हो गया। तो सवारी से उसे सिर्फ एक तरफ से उसे सवारी से जाने या आने में उसे एक बार में कितना समय लगते हैं, तो 19/2 मिनट। तो अगर वो दोनों और सवारी से जाए, यानी 2 इंटू सवारी में उसे कितना समय लगेगा, तो 19/2 इंटू 2 मिनट इक्वल टू 19 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। कह रहा था कि मैं कुछ दूरी तक पैदल चलता हूँ और वापस सवारी से आने में कुल 37 मिनट लगते हैं, तो पैदल प्लस सवारी इक्वल टू 37 मिनट। कह रहा है दोनों ओर से पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं, यानी कि 2 इंटू पैदल इक्वल टू 55 मिनट। यहाँ से हमने निकाला कि एक और अगर वो पैदल जाएगा तो किससे कितना टाइम लगेगा, तो 55/2 मिनट। अब इसी चीज को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो 55/2 प्लस सवारी इक्वल टू 37 मिनट। तो यहाँ से हमारा आ गया कि एक और अगर वो सवारी से जाएगा तो उसे 19/2 मिनट लगेगा। तो अगर वो आए जाए दोनों सवारी से, तब उसे कितना लगेंगे, तो 19 मिनट, यानी कि वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि आप 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी क्या है। तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें हम डिस्टेंस को मान लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइम एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे आसान तरीका हमारा क्या होता है कि हम डिस्टेंस को मान लेंगे। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने माना कि लेट हमारा घर से लेके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो डी है, डी किलोमीटर है। अब कह रहा है कि 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो अगर वो सही टाइम पर पहुंचता, अगर उसे सही टाइम पर पहुंचना, तो यहाँ से हम उसका सही टाइम भी निकाल सकते हैं। कह रहे कि 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो हम निकालते हैं कि अगर 4 मिनट पर आवर की गति से वो चलता और उसकी डिस्टेंस है डी किलोमीटर, तो तब उसे कितने टाइम लगने चाहिए, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि d/4। और कह रहा 5 मिनट देरी से पहुंचता है अगर 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, तब तो d/4 -5 हो गया, -5 मिनट है, और आपको घंटे भी सारे चीज दे रखे हो, तो बाई 60 हो गया, इक्वल टू। फिर कह रहा लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते तो आप निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड 5। निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंचते, यानी कि प्लस 10 बाई 60, बिकॉज आपका आवर में दिया गया। तो इस तरह से हम इसे टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा हो गया 12, ये हमारा हो गया 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो d/4 माइनस d/5 इक्वल टू हो गया 1/6 प्लस 1/12। अब हम इसे सॉल्व किया तो हमारा आ गया डिस्टेंस इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं करा था कि अगर हम 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन अगर 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। यानी कि जितना समय हमें 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने में लगता है -5 मिनट इक्वल होगा आपको किसके, तो जितना समय हमें 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने में लगेगा प्लस 10 मिनट। इसी तरह से हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा क्या, टाइम बराबर हम जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी d/4 - 5 मिनट था आपका, सारे आवर्स में थे तो 5/60। इस तरह से हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया डिस्टेंस इक्वल टू 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 55 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर एक रेलगाड़ी एक्स से एक्स आपका स्थान है वहां से वाई की ओर जाती है 55 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो पहुंच जाती है 4 घंटे में। अगर वो 5 किलोमीटर अपना स्पीड बढ़ा दे 5 किलोमीटर पर आवर, तब वो कितने समय में पहुंच जाएगी। यानी कि आपका डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, या तो वो 55 किलोमीटर पर आवर से चले या 60 किलोमीटर पर आवर से चले, आपके डिस्टेंस तो सेम ही है। तो हम सेकंड में अगर पूछ रहा है कि आपको अगर 5 किलोमीटर पर आवर गति बढ़ा दिया जाए तो यात्रा में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा उसके लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत है। तो डिस्टेंस हम कहाँ से निकालेंगे, तो हम देखते कह रहे हैं कि 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली रेलगाड़ी जो है एक्स से वाई जगह पे जाती है तो 4 घंटे में तय करती थी। यहाँ से हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, तो स्पीड इंटू टाइम, यानी 55 × 4 यानी कि 220 किलोमीटर। अब हमारा डिस्टेंस निकल गया। हमारा स्पीड मालूम है कि 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते तो स्पीड हमारा न्यू क्या हो गया, तो 55 + 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम, तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड यानी 220/60। इस तरह से ये हमारा आ गया कितने, तो 3 घंटे 40 मिनट। तो हमसे बोल रहा था यात्रा में कुल कितना समय लगेगा, तो कुल कितना समय लगा, तो टाइम हमारा हो गया 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए जाए तो यात्रा में उसे कुल कितना समय लगेगा, यानी कि उससे कुल कितना समय ज्यादा लगेगा। तो 4 घंटे में था तो 4 घंटे माइनस 3 घंटे 40 मिनट। पहले वो 4 घंटे में पहुंचता था, अगर स्पीड को बढ़ाया तो वो 3 घंटे 40 मिनट में पहुंचता, तब वो उसे कितने टाइम कम लगे, तो 20 मिनट उसे कम लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं कर रहा था कि एक रेलगाड़ी जो एक्स से वाई जाती है तो 4 घंटे में 55 किलोमीटर पर आवर की गति तय करती है। अगर उसकी गति को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तब यात्रा में कितना समय लगेगा। तो हमने यहाँ से सबसे पहले 55 किलोमीटर पर आवर दे रखा था कि 4 घंटे में तय करती है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल दिया। तो डिस्टेंस अब हमें मालूम है, स्पीड मालूम चली गई, तो यहाँ से टाइम निकालो तो टाइम आ गया 3 घंटे 40 मिनट। तो हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम है यात्रा में उसे कितने समय कम लगे, तो 4 घंटे माइनस 3 घंटे 40 मिनट यानी कि 20 मिनट कम लगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2014 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में, 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या ये जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 50 मीटर की जो दूरी है कोई है जो 1 मिनट में तय करता है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करता है, 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय करता है, तो 15 मिनट की दूरी तय की कितने देर में तय करेगा। तो हम क्या इसमें टोटली निकालेंगे कि 1 मिनट में वो 50 मीटर तय करता है, 2 मिनट में 90, 3 मिनट में 130, उस तरह से फिर 4 मिनट 5 मिनट निकालेंगे, तो नहीं, हम देखेंगे कि हर मिनट उसे टाइम कितने लग रहे हैं। तो सबसे पहले 1 मिनट में वो 50 मीटर तय कर लेता है, 1 मिनट में कितना तय करता है, तो 50 मीटर। फिर 2 मिनट में वो तय करता है कितना, तो हम 2 मिनट में वो तय करता है 90 मीटर, यानी कि दूसरे मिनट वो कितना, सेकेंड मिनट में वो 90 माइनस 50 यानी कि 40 मीटर की दूरी तय करेगा। अगले थर्ड मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा तो 130 माइनस 90 यानी 40 मीटर, यानी कि हर मिनट वो 40 मिनट
40 मीटर दूरी तय करता है, तो 15 मिनट में कितना तय करेगा? तो 50 प्लस 40 इंटू 14, बिकॉज आप देख रहे हैं तो सारे में आप देख सकते हैं ये हमारा कितना है, 2 मिनट में 90 है, तो 50 प्लस 40 इंटू 1 यानी कि 90 मीटर। इसी तरह से आप सारे में चेक करोगे, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। तो 50 प्लस 40 इंटू 14 यानी 50 प्लस हो गया आपका 560 यानी कि आपका हो गया 610 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं कह रहा था कि एक आदमी जो है 1 मिनट में 50 मीटर की दूरी तय करता है, 2 मिनट में 90, 3 मिनट में 130, यानी कि वो हर मिनट 40-40 मीटर ज्यादा दूरी तय करता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 15वें मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, तो 40 इंटू 14 मीटर। तो इस तरह से 15वें मिनट में वो 40 मीटर ही दूरी तय करेगा, तो 15वें मिनट में वो 40 मीटर ही दूरी करेगा। तो कुल 15 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, तो 50 प्लस 40 इंटू 14 यानी 610 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2014 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की दर पर चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की दर पर चलता है और हर किलोमीटर पर वह 5 मिनट का ब्रेक लेता है, 5 मिनट विश्राम करता है, तो 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर वो कोई विश्राम नहीं लेता वो 5 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा। तो हम देख सकते हैं हमारा स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, सॉरी स्पीड एंड डिस्टेंस दे रखा था, वो बिना ब्रेक लिए कितने देरी में उस डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तो बिना ब्रेक लिए टाइम उसका कितना हो जाएगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड यानी 5/10, यानी कि बिना ब्रेक लिए वो आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में दूरी को तय कर लेता है। तो अगर वो 5 मिनट का ब्रेक हर 1 किलोमीटर पर लेगा, तो आप थिंक कर सकते हो अगर हर 1 किलोमीटर पर 1 2 3 4 5 किलोमीटर हो गए, हर किलोमीटर पर वो 5 मिनट का ब्रेक लेता है, यानी वो कितनी बार ब्रेक लेता है, तो 4 बार ब्रेक लेता है। तो 4 बार ब्रेक लेगा, कितने का लेगा, तो एक बार लेगा 5 मिनट का, फिर लेगा 5 मिनट का, फिर 5, फिर 5, यानी कि 5 चौके 20 मिनट का वो ब्रेक ले लेता है। तो उसे कुल कितने समय लगेंगे यात्रा में, तो 30 प्लस 20 यानी कि 50 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, कह रहा था कि एक आदमी है 10 किलोमीटर पर आवर की गति पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम ले रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। तो हमने निकाला कि वो बिना विश्राम, अगर कोई विश्राम न लेता हुआ 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है, तो 30 मिनट में। फिर कह रहा हर 1 किलोमीटर वो 5 मिनट का ब्रेक लेता है, तो अगर 5 किलोमीटर पर उसे ब्रेक लेना रहेगा तो कितनी बार लेगा, तो 4 बार, तो 5 गुना 4 यानी कि 20 मिनट। तब उसे पूरी यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो 30 प्लस 20 मिनट यानी 50 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, जो कि आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता और अपनी गति 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। ये आपका क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 30 की तरह है, तो आप चाहे तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे तो मैं सॉल्व कर ही देती हूँ, वरना अगर आपको सॉल्व करना तो आप वीडियो को पॉज करो, आप इसे खुद से सॉल्व करके देखो, अगर नहीं होता तो मैं तो खुद सॉल्व कर ही रही हूँ। तो ये आपका कहा क्या रहा है कि एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता। तो हमने माना कि उसके स्कूल से लेके घर तक की डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है उसकी d किलोमीटर। तो अगर वो 2.5 किलोमीटर की गति से चलेगा तब वो कितने देरी में पहुंचेगा, d किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, तो d डिस्टेंस बाई स्पीड यानी d बाई 5/2 कर ऐसा करता है। अगर वो तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि जितना उसे टाइम लगता है जाने में उससे 6 मिनट उसे और कम टाइम लगने चाहिए, तो -6/60 कर रहा है। अगर वो ऐसा करता है उसके बाद अगर वो गति को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि डिस्टेंस उसका 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ेगा, तो स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ेगा, तो स्पीड पहले 5/2 था, तो 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा तब कितना हो गया,
तो 7/2, तो डिस्टेंस बाई 7/2 माइनस प्लस, अगर वो ऐसा करता तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता, तो प्लस 6/60। तो हम ऐसा इक्वल क्यों किए, तो आप इसी क्वेश्चन को देख सकते हो। अगर वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंचता है, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता तो वो कितनी देरी में पहुंचता, तो डिस्टेंस बाई 5/2। कहता है कि अगर वो ऐसा करता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि उसे 6 मिनट कम टाइम लगने थे। फिर कह रहा है अगर 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस तरह से प्लस 6/60, फिर दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 2d/5 माइनस 2d/7 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। अब हम इसे टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा हो गया 35, उसके बाद ये हो गया 14d माइनस 10d इक्वल टू ये हमारा हो गया 2/10। इस तरह से 4d/35 इक्वल टू 1/5। तो डिस्टेंस इक्वल टू आ गया 7/4 किलोमीटर, यानी कि 1 and 3/4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आपको एसएससी सीजनल टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी एक स्थान P से चलना शुरू करता है और स्थान Q पर 7 घंटे में पहुंच जाता है। वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करता है और शेष दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करता है। P और Q के बीच की दूरी क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी एक स्थान P से चलना शुरू करता है और Q तक चलता है, 7 घंटे में वो पहुंच जाता है। अगर वो 1/4 दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करे और शेष दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करे, तो P और Q के बीच दूरी क्या है? तो हमने माना P और Q के बीच की दूरी है d किलोमीटर, बिकॉज हमें मालूम नहीं है कि वो 1/4 दूरी है क्या। तो अगर P और Q के बीच की दूरी d किलोमीटर और कह रहा है कि 1/4 दूरी वो 10 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करता है, तो वो 1/4 दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करेगा, तब उसे कितना समय लगेगा? तो d/4, ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बाई स्पीड यानी d/4 × 10 इसका टाइम हो गया। अगर वो 1/4 दूरी तय करता है तब, अब उसके पास शेष दूरी कितनी बच गई, तो डिस्टेंस d माइनस d/4 यानी कि 3d/4। तो वो शेष दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो शेष दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से यानी कि 3d/4 × 12। कहता है कि P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी, और यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखा है कि उसे जाने में 7 घंटे में पहुंचता है, यानी d/4 × 10 प्लस 3d/4 × 12 इक्वल टू क्या हो गया, तो 7 घंटे, 3 से ये 12 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस बाई 40 प्लस डिस्टेंस बाई 16 इक्वल टू 7। अब हम इसे एलसीएम लेंगे तो 80, 2d प्लस 5d इक्वल टू 7, तो 7d/80 इक्वल टू 7। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 80 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। कह रहा था कि एक आदमी जो है एक स्थान P से चलना शुरू करता है और Q पर 7 घंटे में पहुंच जाता है। ये तो हमारा हो गया कि टोटल वो कितने देरी में पहुंचेगा। फिर कह रहा है कि 1/4 दूरी को वो 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो अगर 1/4 दूरी को वो 10 किलोमीटर पर आवर से गति तय करेगा, तो अगर हमारा डिस्टेंस है d, तो d/4 × 10 हो गया, बिकॉज डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम। तो 1/4 दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस बाई 4 × 10 आवर। फिर कह रहा है कि शेष दूरी को वो 12 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करता है, की गति से। तो यहाँ पे हमारा शेष डिस्टेंस हो क्या गया, तो 3d/4, तो 3d/4 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो टाइम, तो 3d/4 × 12 इक्वल टू हमारा हो गया 7 घंटे में तय करता है, तो प्लस 7 हो गया। इस तरह से d/40 प्लस d/16 इक्वल टू 7, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाला तो 80 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।